बच्चों को मारा जाए नहीं पूछेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, किसानों पे नहीं बोलेंगे बेशर्मो। मोदी ने ये कहा है, मुझे नहीं ये कहा है, महंगाई के मुझे 100 दिन में सब तो कम हो रहा था, कहीं कम करवा दिए तुम लोग बेशर्मो। पूरा 14 स्तंभ बिका हुआ है। हमारा टीचर क्या कह रही है कि मुसलमान है, बच्चों इसके कस के देना। क्यों? क्या आप इससे इसलिए नफरत करोगे ये मुसलमान है, क्या आप इससे इसलिए नफरत करोगे ये मुसलमान है, कि मोदी जी अपनी लाज बचा लें और राम राज्य की बात करते हैं तो राम के चरित्र को अपने जीवन में ले आए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, एक भी वचन निभा के बता दें। तो अपनी पत्नी के साथ वचन नहीं निभा पाया, 7 फेरे लेके दहेज लेके छोड़ दिया, वो देश का क्या ही नहीं निभाएगा। अकेला सब पे भारी जिसका नाम नरेंद्र मोदी, कहाँ गए? अकेले भारी बढ़ गए आप लोग। सिर्फ मोदी जी ने ये कहा है, अरे करो ना, कहते क्यों हो? अरे भैया एक कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं कुछ कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो? कैसे रहे आपके 9 साल? कहा जा रहा है कि भाईचारा खत्म हो गया है, यहाँ तो तिलक और टोपी साथ खड़ा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि 9 साल कैसा रहा। पहले आप दरभंगा जाइए, एम्स में अपना इलाज कराइए। अच्छा, आप लोग बेहोश हो, और जब लोग बेहोश हो जाते हैं ना तो उनको कुछ दिखता नहीं है। 9 साल में 9 करोड़, जितनी 18 करोड़ जॉब निकलनी थी, 1 करोड़ जॉब बता दो। 9 साल में 2022 तक सभी गरीबों के छत पे मकान था, सबका मकान दिखा दो। चांद पे पहुंचा दिए 9 साल में मोदी जी। रोने काहे लग गए? रोने काहे लग रहे? पहुंचा दिए कि नहीं? रुक जाओ ना, सब्र करो। बताइए। सुनिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार झूठ बोलना अच्छा रहा होगा। हमारे बाली जवानों की शहादत, जिनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला था, वो इनके लिए अच्छा रहा होगा। मणिपुर की घटना कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में प्रति घंटे रेप इनके लिए अच्छा रहा होगा। और प्रधानमंत्री जी की साख नहीं गिरी जब हमारा रुपया अगर डॉलर गिरा, और तब डॉलर नहीं गिरा था, रुपया ऊपर आ गया था। रुपया ऊपर। और सुनिए, महंगाई के, रुक जाओ समीर भाई, महंगाई के नाम पे पत्रकार पूछता कि अब टमाटर महंगा रहा होगा, तो आपके घर में भी बातें रही हुई होंगी कि टमाटर क्या है, तब उनको ये कह देना कि तुम भी जेल गए थे। पूछूं, ये सवाल इनको अच्छा लगा होगा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते इनको अच्छा लगा होगा, संविधान की अर्थी निकालते हुए इनको अच्छा लगा होगा, बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया वो इनको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जब बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था? तो प्रशासन उसका अपना जांच कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए, एक मिनट, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि होते रहता है ऐसी घटनाएं। मान लीजिए घटना अगर हुआ है तो सरकार 140 करोड़ जनसंख्या है, सरकार अपने मुख्यमंत्री, एक मिनट, इनसे कहिए भटकाएं मत, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। और उनकी वहाँ की जनसंख्या कोई 80-85 करोड़ नहीं है, वहाँ की जनसंख्या 35 लाख है। और मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ये कहा है कि भैया ऐसे कई लोगों को हमने घुमा दिया है, 1-2 को घुमाते हो तो क्या ही मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जानकारी कंप्लीट ना हो तो इंटरव्यू ना करें, नहीं तो हम फैक्ट इनको देंगे। कैसे रहे मोदी जी के 9 साल आपके हिसाब से कैसे रहे? 9 साल के लिए 100 दिन में महंगाई कम हो गई। अरे रुक जाइए, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ 15 लाख यहाँ के बोलिए भाई, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये आंकड़े खुद देश बताएगा। खुद स्मृति ईरानी, इनसे पूछिए। स्मृति ईरानी जब इनके अमेठी में जाके कोई पत्रकार सवाल करता है उसे मारा जाता है। ये भाजपा है, ये राष्ट्रवादिता है, पत्रकारों को डराओगे? वो इतना शिकायत कर रहे, बोले मोदी जी का 9 साल सही नहीं रहा है। सर सही नहीं, देश सर कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया देश? इंडेक्स, एक मिनट, गरीबी का इंडेक्स निकलवा। एक मिनट, मैं सवाल दे देता हूँ। गरीबी का इंडेक्स पूछो, महंगाई का इंडेक्स पूछो, बेरोजगारी का इंडेक्स पूछो, ये सरकारी में नहीं आता क्या? और एनसीआरबी की वो रिपोर्ट निकालो जहाँ पे उत्तर प्रदेश हर घंटे में 1 रेप करवाता है। पूछो, बताइए। पूछो। अच्छा, ये बताते हैं जो महंगाई चला गया, आज से 10 या 12 साल पहले जब लेबर का काम करता था तो उसको 100 या 150 रुपया देता था, अभी उसका 400 रुपया है। तो इसलिए 2014 में लेबर की तनख्वाह पूछो इनसे, लेबर की तनख्वाह वही 150 पौने 200 के आसपास, 200। हाँ, और सिलेंडर कितने का था? कितने का था? सिलेंडर वही 500। अब आज 500 का सिलेंडर है और 11 रुपए की गैस है। आप पूछो दुगने से तिगुना नहीं बढ़ा? पहले भाई डॉलर देखिए, अभी जो जैसे मान लीजिए अभी जाएंगे डॉलर पे आओगे। एक चीज बता दो, मान लीजिए क्या बोल रही है? पहले सिलेंडर सस्ता था, पहले कितने की घर में सिलेंडर थी? अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन आ गए। कैसे आए हैं? कहाँ सब खुश है, देख लो यहाँ पे सब खुश है। लोग रो रहे थे, बोले टमाटर लोग नहीं खा पा रहे। अभी मैं टमाटर खा के आया हूँ। अभी आपके अच्छे दिन आ गए मतलब? हाँ, मेरे अच्छे क्या क्या मोदी जी अच्छा किया? मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छे कर, सब अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बताइए। पब्लिक जी डरी है, पब्लिक डरी है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को दिखता नहीं है, वो अफ्रीका जाते हैं, कोई स्टेज में झंडा फेंक देता है, उसको उठा के रख लेते हैं। ये वहाँ की मानसिकता देख रहे, लोग समर्थन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वही है ना, साउथ अफ्रीका में गो बैक के नारे लगते हैं।
आज तक इतिहास इतने में लोग किसी जो भी- मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, आप भगवा पहन के विरोध कर रहे हैं एक मिनट मोदी जी का। बताओ, जिससे जब जो सपोर्ट कर रहा है उसको कितना पता है इतिहास भूगोल के बारे में, पता है तुमको? जैसे तुम भी होश हो वैसे वो भी होश है। अच्छा। एम्स बना, बन गया एम्स में, नहीं बना, हाँ? बन गया एम्स में, नहीं बना, बन गया। नहीं बना, दरभंगा में एम्स बना है? नहीं बना है। मैं बिहार से बोलो, हाँ, नहीं बना है, नहीं बना है ना? हाँ। कैसे बोल दिया आपने? हाँ। मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को तो आपको लग रहा है भगवा पहले पहन का सब- मोदी जी का पहले- विरोध करिएगा? क्यों? हाँ? तुम्हारे ये बताओ, मोदी जी इस देश के भगवान भगवान है क्या? हाँ? सवाल तो नहीं करते भगवान हैं। मान रहे हैं। तो मानो तुम भगवान, जाके पूजा अर्चना करो। बोले भगवान राम को देखना है तो अरे मोदी जी तुम को मीडिया देख वालों को लीजिए। अपना बाप मान लेते हो उनको, हम नहीं मानते। हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। और हमने उनको देखे, जब आज सबसे ज्यादा युवा 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे दिल्ली आ रहे हैं काम करने के लिए, जिनकी पढ़ाई की उम्र थी उनको कामों में झोंक दिया गया। नशे के स्तर इस तरह बढ़ गया है, कश्मीर में जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हर 12 मिनट में एक बच्चा, एक युवा एडमिट हो रहा है, वो भी ड्रग्स के मामले में। गुजरात की भी रिपोर्ट आई है, हर 6 मिनट में एक युवा एडमिट हो रहा है ड्रग्स के मामले में। लड़कों को, बच्चों को नशे में। आज मैं पूछता हूँ, ये मुसलमान है, मैं हिंदू, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हाँ, क्या आप इससे इसलिए नफरत करोगे ये मुसलमान है, ये मुझसे नफरत करे मैं हिंदू हूँ? कहाँ कोई नफरत कर रहा है सर अभी आपसे? जो- रुक जाइए, रुक जाओ, तुम कितना, हाँ। तुम इतना ज्यादा बौखलाए क्यों हो? काय बौखला रहे हो, पगला क्यों रहे हो? अभी जो बच्चे को मारा गया, किस लिए मारा गया? नू में जो हिंसा हुई कैसे हो गई? हाँ, अभी मणिपुर में घसीटा गया, कैसे घसीट लिया गया? इन लोगों का इलाज वही है, एम्स में होना चाहिए जहाँ एम्स बना ही नहीं है। जाओ वहाँ की इलाज करा के दरभंगा आओ। में होना चाहिए। दिल्ली में करा के अच्छा, आओ। आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे? कैसा 9 साल मोदी जी कैसा रहा? भाईचारा बना हुआ है? वो तो तो हम भाई बना सकते देखो, हैं। भाईचारा इस देश का जो हिंदू मुसलमान है वो तो बनाना चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी के और जो क्या कहते हैं नफरती हैं, वो इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अंधे हो, बच्चों को मारा जाए नहीं पूछेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, किसानों पे नहीं बोलेंगे बेशर्मो। मोदी ने ये कहा है, मुझे नहीं ये कहा है, महंगाई के मुझे कहे 100 दिन में सब तो कम हो रहा था, कहीं कम करवा दिए तुम लोग बेशर्मो। पूरा 14 स्तंभ बिका हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। हैं? लोगों को ऐसे ही अच्छे दिन अरे आ गए। अच्छे दिन तो आए हैं ना, मोदी भक्तों के कह तो रहा हूँ मैं। हाँ। अंधभक्तों के आए हैं। इनसे पूछो इनके आए हैं, आपके आए कि नहीं है? इनसे पूछो इनके आपके आए हैं? इनसे पूछो इनके आए आपके आए हैं? अच्छा मैं पूछता हूँ, हाँ। आपके अच्छे दिन आए? आपके आए? 11 पत्रकारों कपड़े उतरवाए गए एक जगह पे, आपके अच्छे दिन आ गए? सवाल पूछने में आपकी नौकरी चली जा रही है, आपके अच्छे दिन आए हैं? पहले अपने अच्छे दिन के बारे में बात कर लो, हम तो बता ही रहे हैं कितने अच्छे दिन सच आए हैं। दिखाने के लिए आप लोगों से डिलीट करा दिया जाता है। हाँ? तो अच्छे दिन आ गए आपकी हैं। नौकरी चली जाती है। आपकी एक नौकरी चला टीचर दिया- ये कहता है, मध्य प्रदेश में क्या एक कहते हैं, मिनट, पत्रकार को एक नंगा टीचर- कर दिया जाता हाँ, है। एक टीचर कहता है कि अनपढ़ों को वोट मत दो, उसकी नौकरी चली जाती है। और एक टीचर खड़े होकर बच्चे को मार खिलवाती है, उसका मामला आप लोग नहीं दिखाओगे। आप लोग सिर्फ मोदी जी ने ये कहा है, अरे करो ना, कहते क्यों हो? अरे भैया एक कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं कुछ कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो? अमित शाह ने खुद कहा था कि अनपढ़ आदमी इस देश के लिए कलंक है। क्या है? तो अब तो जैसे ही अनपढ़ आदमी बोलो उनको बुरा लग जाता है भाजपा वालों को। क्यों भाई? और वही क्या कहते हैं, अब वही सवाल क्या कहते हैं, और वही क्या कहते हैं, जनता को समझाने के बाद एक शिक्षक करता है कि अगली बार आप क्या कहते हैं शिक्षित व्यक्ति को वोट देना, तो उसकी क्या कहते हैं नौकरी खाली जाती है। हैं? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि राखी बनवाने कह रहे हैं, मुस्लिम बहनों से राखी बनवाएं। अब मुझे एक चीज बताइए, कि मुझे बताइए हाँ। कि ये सनातनी पंडित हैं, हाँ। ठीक है, सनातन में ये कौन सा प्रचलन है, मुझे ये बताइए। मोदी जी यूएई में जाकर शेख के लिए ऐसे ये कौन सा बोसा ले रहे हैं, बोसा ले रहे हैं। हाँ। तो वो कौन सा प्रचलन है सनातन में, मुझे ये यही बताइए। तो अपना देश है, गंगा जमुना। और यहाँ के मुसलमान हाँ? यहाँ के मुसलमान कपड़े पहचान लिए जाते हैं, कपड़े से टोपी से पहचान अब लिया देखो जाता एक- अच्छा, है। एक- आप रुको ये नहीं बोलेंगे। हाँ। कपड़े से पहचाने जाने वाला बयान किसका था? हाँ? हाँ, मोदी जी का था। मोदी जी का था ना। तो वहाँ पहचान नहीं पाए थे, यहाँ पहचान ले आपको रहे हैं। पहचान रहा है लोग ना, भगवत इनको नहीं पहचान रहा क्या? मौलाना है ये, आप मौलाना है, पंडित हैं। मौलाना है ना। हाँ, कपड़े से पहचान लिए और गए। इस देश में कितना नफरत फैली हुई है वो नहीं पहचान रहे हो? कहाँ नफरत फैली वो हुई है? देखो अंधा हो गया कहाँ ये। फैली हुई नूह में भी अंधा हो भाई गए थे। आप नफरत को मणिपुर भूल गए हो हाँ? हैं? वो नफरती है। इनका इलाज कराओ दरभंगा में। दरभंगा एम्स में जाना पड़ेगा और मोदी जी के साथ में बेड लेना पड़ेगा। हाँ। ये बताइए मणिपुर आप भूल गए? मणिपुर भूल गए, नूह भूल गए, हिमाचल भूल गए। हिमाचल भूल गए, उत्तराखंड भूल गए, नूह भूल गए, और हाल फिलहाल भूल गए। कल की घटना उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर की क्या कहते हैं घटना है, बच्चे को क्या कहते हैं मुसलमान कह के मुजफ्फरनगर की क्या कहते हैं उसको बच्चे को खड़ा करके सिर्फ उसकी धर्म के नाम से उसको विमोचन करके पिटवाया जा रहा है कि मोदी जी मुसलमान है, का कोई कस के काम- देना इसके। हाँ। क्या मुसलमान है? टीचर क्या कह रही है हाँ। कि मुसलमान है, बच्चों इसके कस के देना। क्यों क्यों तो कौन बढ़ा है ये सब नफरत? कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? बेहोश हो, फिर वही बात, एक मिनट रुक जाओ, बेहोश हो। एम्स में कौन इलाज बढ़ा अंधे रहा हो, है? धृतराष्ट्र हो, इतना बड़ा बड़ा चैनल चलाते हो, हाँ। तुम तो खुद देखते हो कपड़े से पहचाने जाएंगे।
और उसके बाद मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, जिहाद। लव जिहाद, और जो मुद्दे हमारे कोई काम के नहीं है। इसमें नेता के लड़के नहीं जाते लड़ाई करने, नेताओं अपने बच्चों को अपने घर में बैठा किताब कॉपी पढ़वाएगा, हमारे बच्चे जाके लड़ने जाएंगे, वो खत्म होंगे और सरकार को मजा मिलेगा। अभी ठीक है, पंडित जी एक बात बताइए, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं, लेकिन 24 का 36 पार्टी है प्रधानमंत्री के साथ है। अरे तो 38 एक अकेला सब पे भारी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी, कहाँ गए, अकेले भारी बढ़ गए। वो भारी नहीं थे, उनको 38 लोग लेना पड़ गया, 20 में ही काम चल गए, 26 हमारे पास हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार भाजपा या तो अपने काम बदले, अपने नियम बदले, जनता से किया हुआ एक वादा मैं आपके चैनल से माध्यम से बोलता हूँ कि जो उन्होंने आज तक पूरा किया हो। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी अपनी लाज बचा लें, वो और बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी लाज बचा लें, और जिस राम राज्य की ये संरचना और राम राज्य की बात करते हैं, तो राम के चरित्र को अपने जीवन में ले आए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, एक भी वचन निभा के बता दें। जो अपनी पत्नी के साथ वचन नहीं निभा पाया, 7 फेरे लेके दहेज लेके छोड़ दिया, वो देश के साथ क्या ही नहीं निभाएगा। आप लोग